गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, इसका फर्स्ट हम करेंगे बच्चों, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। ठीक है, ये कार पार्किंग के चार्जेस हैं रेलवे स्टेशन पे। तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे आर्स गिवन है और ये चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले 4 आवर चार्जेस है इसका 60 रुपीज़। नाउ 8 आवर चार्जेस है 100 रुपीज़। Now 12 hours charges is 140. Now 24 hours charges is 180 rupees. ठीक है, तो हमको ये बताना है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कार 1 के लिए। ठीक है, कितना है कार 1? सपोज 1 घंटे का हम निकालेंगे पहले, तो 1 आवर के लिए ये 4 घंटे का 60 है, तो 1 आवर का ऑब्वियस है 60 अपॉन 4 हो जाएगा। ये हो गया 15 रुपीज़ फॉर 1 आवर। नाउ कार 2 का हम निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा 1 आवर का कितना होगा कार 2 के लिए? 8 घंटे का 100 रुपये, तो 1 घंटे का अगेन 100 अपॉन 8, तो ये समथिंग आएगा 8 4 जा 8 50 अगेन 2 से 25 अपॉन 2 12.5 रुपीज़। तो वैसे तो हमको यही समझ में आ गया कि ये डायरेक्ट नहीं है, ये 15 आ रहा है, ये 12.5 आ रहा है, डिफरेंट है। ठीक है, बट अगेन वी आर डूइंग फॉर कार 3। एक 12 घंटे का 140 रुपये है, 1 घंटे का कितना होगा कार 3 के लिए? 140 अपॉन 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 70 अगेन 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 35 अपॉन 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3.6। अगेन डिफरेंस आ रहा है। नाउ कार 4 का भी हम निकाल के देख लेते हैं। 24 घंटे का 180 रुपये 180 है, तो 1 घंटे का हो गया 180 अपॉन 24। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको हम करेंगे कैंसिल। 2 12 24 2 9 90 2 4 अगेन 2 से 45 6 45 अपॉन 6 6 36 6 7 जा 42, ये हो गया 7.4। तो ये बच्चों क्लियर है, सब डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ये इस तरह से हमें करना है। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base in the following table. Find the parts of base that need to be added. ठीक है, तो हमको एक टेबल गिवन है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। ठीक है, और ये है पार्ट्स ऑफ बेस। पार्ट्स ऑफ बेस, तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों 1 4 7 12 एंड 20, और यहाँ पे हमको पार्ट 1 का दिया हुआ 8, बाकी सब ब्लैंक है, वो हमें निकालना है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कांस्टेंट क्या होता है। ये सपोज ये है A1 और दिस इज B। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला था A1 अपॉन B1 इक्वल टू कांस्टेंट K। ठीक है, तो अब हम A1 और B1 A1 अपॉन B1 करेंगे, तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा 1/8। ठीक है, नाउ A2 4 है, तो सेकंड जो है इसके लिए निकाल रहे हैं हम, ये हमको गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे B2 हमको पता नहीं है, तो ये हो जाएगा बच्चों A2 अपॉन B2 इक्वल टू K। A2 गिवन है 4 अपॉन B2। ठीक है, K कितना है फर्स्ट से हमारा 1/8, तो ये सब में हमको 1/8 करना है, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा B2 इक्वल टू 4 8 जा 32। क्लियर है। नाउ वी आर कमिंग ऑन A3 गिवन है हमको टेबल में 7। ठीक है,
सारा ऐसे ही होगा। A3/B3 इक्वल टू K, B3 हमको गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 7/B3 इक्वल टू K इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B3 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8, 7 7 14, 7 56। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन B4 गिवन है टेबल में 12। ठीक है, तो ये 12/B4/B3, सॉरी A4/B4, A4 इतना है, B4 निकालना है, इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 1/8। तो B4 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8 इज 96। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाला आप खुद से करेंगे 20 का, तो ये हो जाएगा 20/B5 इक्वल टू 1/8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे 5 से, सॉरी 8 से 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 160 आ जाएगा। सेकंड हमारा इस तरह से। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन क्वेश्चन 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base? ये हो जाएगा, हम एज्यूम करेंगे let the part of red pigment will be x, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, तो ये है 1 part of red pigment require 75 ml। ठीक है, और ये हमने एज्यूम कर लिया 1800 के लिए कितना होगा, तो अगेन उसी फॉर्म में आ जाएगा ये 1/75 इक्वल टू x/1800 ml। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 75x इक्वल टू 1800। तो ये x इक्वल टू, इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर डिवीजन में हो जाएगा 1800/75। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 से अगर इसको हम करेंगे, सॉरी इसको हम करते हैं 5 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 15, 6 5 3 जा 15, 36 अगेन इसको हम करते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, और ये हो जाएगा 2, 72/3 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 24 पार्ट विल बी आवर आंसर। इस तरह से हमको करना है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। कोई मशीन है, वो 6 घंटे में 840 बॉटल्स फिल कर रही है। हाउ मेनी बॉटल्स विल बी फिल इन 5 आवर्स? तो हम करेंगे, बॉटल्स हमको निकालनी है, तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे लेट द बॉटल बी x, फिर यहाँ लिख देंगे आवर्स और यहाँ आ जाएंगी बॉटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले 6 आवर में कितनी बॉटल फिल कर रहे हैं 840। ठीक है, तो ये है 5 आवर्स में कितनी करेंगे, एज्यूम हमने कर लिया x। अगेन उसी फॉर्म में लिख देंगे 6/840 इक्वल टू 5/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन 6x इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 6x इक्वल टू 0 5 4 जा 20, 5 8 जा 42, x इक्वल टू, इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवाइड कर देंगे, आंसर विल बी 700 बॉटल्स। 6 घंटे में 840, 5 घंटे में 700 बॉटल। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। 5 इज ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? ये उसी तरह से हमको लिखना है, 5 है एक तरफ और ये है 50,000, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/50,000, कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5, अगेन 10,000 आ जाएगा, 1/10,000
इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे सिंपल उसमें, तो ये हो जाएगा 1/1 2 3 4, 4 0 है, 10⁴, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व और करेंगे हम उस तरह से, तो लिखेंगे 50,000, इधर 5 आ जाएगा। ये 20,000 के लिए हमें निकालना है, हमने लेट द लेंथ x मान लिया है। 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 20,000 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 50,000 x इक्वल टू 5 2 10, 1 2 3 4। ओके, तो x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20,000 अपॉन 50,000। ठीक है, 2 is our answer. Answer will be 2. Question number 6. In a model of a ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 12 meter height. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो ये हमको निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे बच्चों, एज्यूम करेंगे लेट द लेंथ ऑफ मॉडल ऑफ शिप x मान लेंगे। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप लेंथ, और यहाँ पे मास्ट, ये है लेंथ ऑफ हाइट ऑफ मास्ट। ठीक है, ये हमें गिवन है 28 मीटर, 28 मीटर, और नीचे वाला है 12 मीटर। ठीक है, और ये जो मॉडल का है ये हमने एज्यूम किया है x, और ये 9 सेंटीमीटर में, क्योंकि ये मॉडल है। दिस इज एक्चुअल मीटर में है और ये मॉडल वाला सेंटीमीटर में है। तो अब हम इसको लिखेंगे 28/12 इक्वल टू x अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 9, 12x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 9, तो ये 252, तो x इक्वल टू 252 अपॉन 12। आंसर विल बी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर सेंटीमीटर में आएगा बिकॉज हमको मॉडल की लेंथ निकालनी है, एक्चुअल की नहीं निकालनी है। एक्चुअल की गिवन है, हमें मॉडल की निकालनी है, सेंटीमीटर में निकालेंगे। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, सपोज 2 kg of sugar contains 9 multiply 10⁶ crystal. How many sugar crystal are there in 1 5 kg sugar? And second 1.2 kg of sugar, 5 kg sugar. Let the number of crystal, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, let the number of crystal be x, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, शुगर कितनी गिवन है, 2 kg, शुगर है kg में 2 kg, नंबर ऑफ क्रिस्टल है 9 मल्टीप्लाई 10⁶, और 5 kg का हमको निकालना है, ये हमने एक्स एज्यूम किया है। तो अगेन 2/9 मल्टीप्लाई 10⁶ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁶, x इक्वल टू 5, इधर मल्टीप्लाई में 2, इधर डिवीजन में आ जाएगा नीचे। 2 से 5 को करेंगे 2.5, ये हो गया हमारा 2.5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁶। इसको 2.5 को 9 से करेंगे 22.5 मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है, अब इसको हमको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको पॉइंट डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देंगे और इधर 7 हो जाएगा। 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻7। सेकेंड पार्ट इज, इसमें भी let the number of crystal
सेम उसी तरह करना है bx, ठीक है। अब शुगर और इधर लिखना है हमें नंबर ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। ये है हमारा 2 kg और ये है 9 इंटू 10⁶। ये है 1.2 का निकालना है, तो एज्यूम किया है x। तो अगेन 2/9 मल्टीप्लाई 10⁶ इक्वल टू 1.2 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁶ मल्टीप्लाई 1.2, x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁶ 1.2 अपॉन 2, इसका आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10⁶, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5.4 मल्टीप्लाई 10⁶। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ भी हमको कन्वर्ट नहीं करना है। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। ये है रजिया हैज ए रोड मैप विद ए स्केल of 1 centimeter representing 18 kilometers. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? ठीक है, फिर वही एज्यूम सबसे पहले करेंगे, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन मैप इज x। क्लियर। अब हमको यहाँ लिखना है मैप और यहाँ लिखना है हमें किलोमीटर। तो ये है हमारा 1 और ये आ जाएगा 18 किलोमीटर। ये एज्यूम किया हमने x और किलोमीटर गिवन है 72 किलोमीटर, ठीक है। अगेन सेम उसी तरह से 9th और 10th क्वेश्चन आपने खुद ने करना है, नहीं आता तो यू कैन आस्क मी। होप ये 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 18x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 72 अपॉन 18, 4 इज आंसर। क्लियर है। 12.1 एक्सरसाइज आपको आज ही अपनी फेयर नोटबुक में करनी है, कल 12.2 स्टार्ट करूंगी। थैंक यू।